यूरोप का एक ऐसा देश जहां आज भी नहीं है इस्लाम का कोई अवशेष, मुल्क में हजारों मुसलमान की तादाद, फिर भी नहीं थमा इन पर आघात। यूरोप के इस मुल्क में इस्लाम पर पूर्ण प्रतिबंध, आज तक नहीं हो सका एक भी मस्जिद और मदरसे का प्रबंध। आखिर कैसे इस देश में हजारों मुसलमानों के बावजूद भी इस्लाम पर पूरी तरह से बैन लगा हुआ है? आखिर यूरोप का एकमात्र ऐसा देश जहां हजारों मुसलमानों के बावजूद भी इबादत के लिए एक भी मस्जिद नहीं है। दोस्तों, आज हम दुनिया के उस मुल्क की बात करने वाले हैं जहां कई सालों पहले इस्लाम मजहब पर बैन लगा हुआ है। यानी कि यहाँ कोई भी मुसलमान कुरान नहीं पढ़ सकता, कोई भी मुस्लिम अपने दीन की इबादत नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट और आम पब्लिक ने आज तक इस देश में एक भी मस्जिद नहीं बनने दी है। इनफैक्ट इन लोगों का मानना है कि जहां भी मुसलमान होते हैं वहां शांति कभी हो ही नहीं सकती। ये कट्टर मुस्लिम हर जगह दंगे जैसे हालात को जन्म देते हैं। दोस्तों, ये हैरानी करने वाली बात है कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मजहब इस्लाम, जिसकी आबादी तकरीबन 2 बिलियन है और आज ये दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ मजहब है, जिसकी यूरोप में तमाम देशों में तूती बोलती है, उस यूरोप में मौजूद एक ऐसा देश भी है जहां इस्लाम पर पूरी तरह से बैन लगा हुआ है, जो हजारों मुसलमानों के बावजूद जहां इबादत के लिए एक भी मस्जिद नहीं है। तो आखिर कौन सा ये देश, आखिर क्या नाम है इस मुल्क का जिसने मुसलमानों पर आज भी अपनी जबरदस्त पकड़ बनाई हुई है? आखिर क्या है इसका इतिहास? इनफैक्ट सब कुछ बताएंगे आज के इस वीडियो में। बस बने रहिए वीडियो के आखिर तक। और अगर चैनल पर नए हैं, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, फिलहाल दुनिया भर में इस्लाम मजहब और उससे जुड़ी चीजों को लेकर एक अलग ही बहस चल रही है। भारत में भी मस्जिद और मुसलमानों के इबादतगाह को लेकर अमूमन बहस चलती रहती है, लेकिन दुनिया में एक ऐसा भी देश है जहां मुसलमान तो रहते हैं मगर वहां एक भी मस्जिद नहीं है। जी हां दोस्तों, इस देश का नाम है स्लोवाकिया। स्लोवाकिया यूरोप में स्थित है और इसकी राजधानी है ब्रातिस्लावा। बता दें कि स्लोवाकिया में मस्जिद बनाने की अनुमति भी नहीं है। दरअसल चेकोस्लोवाकिया से अलग होने के बाद इस देश का निर्माण हुआ था। इस देश में मुस्लिमों की कोई अधिकारिता नहीं है। यहाँ के सांसद ने इस्लाम पर बैन लगाया हुआ है। दरअसल स्लोवाकिया में 17वीं सदी से तुर्क और उगर मुस्लिम रह रहे हैं। साल 2010 में स्लोवाकिया में मुस्लिमों की आबादी 5000 के आसपास थी। यहाँ मुस्लिमों को कोई हक नहीं दिया गया है। स्लोवाकिया में मस्जिद बनाने को लेकर विवाद भी होता रहता है। साल 2000 में स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में इस्लामिक सेंटर बनाने को लेकर भी विवाद हो गया था। इसके बाद ब्रातिस्लावा में मेयर स्लोवाकिया इस्लामी वक्फ फाउंडेशन के सभी प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया था। स्लोवाकिया दुनिया का पहला देश है जो इस्लाम धर्म को नहीं मानता और इसे असंवैधानिक बताता है। स्लोवाकिया के पीएम के अनुसार वो इस्लामिक धर्म को नहीं मानते और इसलिए स्लोवाकिया में इस्लाम के लिए कोई जगह नहीं है। इसी के साथ उन्होंने अपने देश में किसी भी मुस्लिम को शरण देने से इनकार कर दिया है। साल 2015 में जब यूरोप के सामने शरणार्थियों का प्रवास एक बड़ा मुद्दा बना, तब स्लोवाकिया ने कुछ ईसाइयों को शरण दी, लेकिन मुस्लिम शरणार्थियों को आने से साफ मना कर दिया। अपने इस फैसले पर सफाई देते हुए स्लोवाकिया के विदेश मंत्रालय ने कहा कि उनके यहाँ मुस्लिमों की इबादत की कोई जगह नहीं है, जिसके कारण मुस्लिमों को शरण देना देश में कई समस्याएं पैदा कर सकता है। इनफैक्ट 30 नवंबर 2016 को स्लोवाकिया ने कानून पास कर इस्लाम को आधिकारिक धर्म का दर्जा देने से मना कर दिया था। यूरोपीय यूनियन में शामिल स्लोवाकिया एकमात्र ऐसा देश है जहां एक भी मस्जिद नहीं है। मुस्लिमों को नमाज अदा करने के लिए राजधानी के बाहर कोर्दोबा में एक इस्लामिक सेंटर बनाया गया है, जहां जाकर महज कुछ मुस्लिम नमाज अदा कर पाते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि साल 2016 में स्लोवाकिया ने एक विधेयक पास किया था एंड इस विधेयक ने पहले से मौजूद कानून में बदलाव किया, जिसके मुताबिक किसी भी धर्म को स्टेट रिलीजन माने जाने से पहले उसके 20,000 अनुयायी होने चाहिए। इसी कानून के बिना राज्य द्वारा किसी भी धर्म को गैर कानूनी माना जाता है और इस कानून के दर्जे के बिना इस राज्य के द्वारा किसी भी धर्म को कानूनी मान्यता नहीं मिलती और उसे सरकार की सब्सिडी के लिए अयोग्य माना जाता है। साथ ही सार्वजनिक पूजा स्थलों पर भी प्रतिबंध लगा दिया जाता है, क्योंकि स्लोवाकिया में मुस्लिम आबादी का केवल 0.4% हिस्सा है। इसलिए स्लोवाकिया का इस्लाम विरोधी कानून एक ऐसी समस्या का समाधान रिप्रेजेंट करता है जो वास्तव में मौजूद नहीं है। लेकिन स्लोवाक राजनेताओं ने इस विधेयक के पीछे अपने उद्देश्य को छिपाने की कोशिश नहीं की है। वास्तव में उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा है कि उसका उद्देश्य देश में मुस्लिम जीवन के सभी पहलुओं को हमेशा के लिए गैर कानूनी
बनाना है। दोस्तों, जैसा कि वर्तमान में स्लोवाकिया में तकरीबन 5000 मुसलमान हैं, लेकिन एक भी मस्जिद नहीं है। यह कानून स्लोवाक मुसलमानों की डेली लाइफ को बहुत हानिकारक और दमनकारी तरीकों से प्रतिबंधित करता है। न केवल उन्हें बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित बुनियादी अधिकारों से वंचित किया गया है, बल्कि वो अपने धार्मिक नेता भी नहीं रख सकते, इस्लामिक विवाह नहीं कर सकते, और न ही वे देश में रजिस्टर्ड 18 दूसरे धर्मों के लोगों के विपरीत सरकार से धन या सहायता प्राप्त कर सकते हैं। अब इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस देश में मुसलमानों की क्या हालात है। आज जहां भारत जैसे हिंदू बहुल देश में मुसलमान सभी अधिकारों के साथ रह रहे हैं और बावजूद इसके वो अक्सर दंगे करते हैं, पत्थरबाजी की हरकतों से बाज नहीं आते, वहीं यूरोप के इस देश में मुस्लिम धर्म को पूरी तरह से कंट्रोल में किया गया है। इनफैक्ट ये गौर फरमाने वाली बात है कि क्या भारत भी इस देश की तरह कट्टरपंथियों के अगेंस्ट कुछ सख्त कानून अपना सकता है। दोस्तों, स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा के बाहर कोर्दोबा में एक इस्लामिक सेंटर बना हुआ है, जहां जाकर मुस्लिम्स नमाज अदा करते हैं। यही पूरे देश में अकेली ऐसी जगह है जहां आकर मुस्लिम नमाज अदा करते हैं, लेकिन ये गैर आधिकारिक मस्जिद है। ये रोज खुलती है, लेकिन ये बहुत छोटी सी जगह पर है। यहाँ मुश्किल से 80 से 100 लोग ही आ पाते हैं। इस भवन को मस्जिद में होने वाली पारंपरिक सजावट की अनुमति भी नहीं है। स्लोवाकिया के मुसलमानों ने कई बार कोशिश की कि ऐसे आधिकारिक मस्जिद का दर्जा दिला सकें, लेकिन हर बार सरकार उनके इस अनुरोध को खारिज कर देती है। इस तरह आज तक इस मुल्क में एक भी मस्जिद नहीं बन पाया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस देश की पार्लियामेंट ने ही इस्लाम को बैन कर दिया है। खास बात यह है कि स्लोवाक नेशनल पार्टी यानी SNS के इस विधेयक को पक्ष और विपक्ष ने मिलाकर 2/3 बहुमत से पारित किया था। यानी अब वहां कोई भी नागरिक खुद को मुस्लिम रजिस्टर नहीं करा सकता और स्लोवाकिया में धर्म की लिस्ट में अब इस्लाम का नाम नहीं आएगा। इस तरह स्लोवाकिया अपनी बॉर्डर में सिर्फ ईसाई माइग्रेंट्स को ही आने की इजाजत देता है। यानी अगर कोई मुस्लिम देश की सीमा पार करने की कोशिश करता है तो उसे भगा दिया जाता है। इससे साफ जाहिर है कि यह देश मुस्लिमों को सीमा में नहीं आने देना चाहता। दरअसल दोस्तों, आज भारत में आए दिनों मुस्लिम कट्टरपंथियों और आतंकवादियों के नए नए दंगे और हमले सामने आते हैं, जिससे देश के आम हिंदुओं को इनके आतंक का सामना करना पड़ता है। अक्सर इसमें कई तरह की दिक्कतें और हमलों का सामना करते हैं। कई बार तो बेगुनाहों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। इतिहास इस बात का गवाह भी रहा है कि क्या स्लोवाकिया की तरह भारत भी मुसलमान के अगेंस्ट कुछ कानून बनाता है या नहीं। हमें कमेंट में अपनी राय दें। आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। मगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मिलते हैं ऐसी ही किसी कमाल की वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।